वालेकुम सलाम। मेरा नाम डॉक्टर वसीम है। मैं कंसल्टेंट कार्डियोलॉजी हूँ अमनदीप बीआर मेडिसिनल सिटी से। तो जैसा कि हमने ऑब्ज़र्व किया कि वादी में जो हार्ट की तकलीफ़ें हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी हैं, और ना सिर्फ बढ़ चुकी हैं बट एट द सेम टाइम इनका जो इलाज है वो प्रॉपरली हो नहीं रहा है। उसकी दो मेन वजूहत हैं। एक तो ये कि जो श्रीनगर से बाहर डिस्ट्रिक्ट्स वगैरह हैं उनके पास वो सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है कि उनका टाइम पे डायग्नोसिस और टाइम पे उनका इलाज हो, टाइमली रेफर हो। बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हैं जो कि सिटी में जा नहीं पाते हैं बहुत सारी वजूहात की वजह से। तो ये एक हमारा एक इनिशिएटिव था कि जो भी स्पेशली आउटस्कर्ट्स में हैं वहाँ पे हम उनको सबसे जो बेस्ट है हार्ट की डायग्नोसिस और हार्ट डिज़ीज़ की जो मैनेजमेंट है वो उनके घर तक हम ले आएँ। तो उस वजह से ये एक इनिशिएटिव है बिलाल हेल्थ केयर और अमनदीप बीआर मेडिसिटी की तरफ से, जहाँ पे हमने ये इनिशिएटिव लिया है वेरियस डिस्ट्रिक्ट्स में कि हम जो सबसे बेस्ट कार्डियक फैसिलिटीज़ हैं उनको मुयस्सर करें ताकि उनका टाइमली डायग्नोसिस हो, उनका टाइमली रेफरल हो। तो यहाँ पे आज उसी वजह से हमने एक मेडिकल कैंप मुनक्कद किया था, जिसमें हमने तरह तरह के जो हार्ट के इश्यूज़ हैं अभी तक उनको डायग्नोस किया और उनका इलाज किया। तो यहाँ पे जो नॉन इन्वेसिव कार्डियोलॉजी की है सारी हमने फैसिलिटीज़ सेटअप की है ताकि किसी को भी यहाँ श्रीनगर उसके लिए ना जाना पड़े। इसके अलावा जो कि हमारा टाई अप है, जहाँ पे मैं पहले काम करता हूँ अमनदीप बीआर मेडिसिटी में, वहाँ पे हमने एक स्टेट ऑफ द आर्ट कैथ लैब स्टार्ट की है, जहाँ पे सभी जो हार्ट के मोस्ट ऑफ द ट्रीटमेंट्स एडवांस ट्रीटमेंट्स हैं वो उसकी फैसिलिटी मुयस्सर है। और रिसेंटली हमने उसके लिए आयुष्मान कार्ड भी अप्लाई किया हुआ है। तो होपफुली बाय द एंड ऑफ दिस मंथ हमारा वहाँ पे आयुष्मान शुरू होगा। तो उस हिसाब से जो डिस्ट्रिक्ट हंदवारा है उनके पेशेंट्स को न सिर्फ घर बैठे जो नॉन इन्वेसिव डायग्नोस्टिक्स की सारी फैसिलिटीज़ मुयस्सर होगी, बट इन केस अगर किसी को इलाज फर्दर इलाज जो एडवांस इलाज है जैसे एंजियोग्राफी पेसमेकर वगैरह वो अमनदीप हॉस्पिटल में फ्री ऑफ कॉस्ट मुयस्सर होगी बाय द एंड ऑफ दिस मंथ। तो यही एक इनिशिएटिव है कि जिससे हम कोशिश करते हैं कि जो हार्ट डिज़ीज़ की इंसिडेंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है उनका पेशेंट के घर के नज़दीक ही डायग्नोसिस जिनको यहाँ पे हम मैनेज कर सकते हैं वो सारी फैसिलिटीज़ हमने यहाँ पे प्रोवाइड की है। बट जिनका एडवांस ट्रीटमेंट होना है उनको हम अंडर आयुष्मान फ्री ऑफ ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर सकें। ये मतलब हार्ट की डिजीज़ कोई अलग डिजीज़ नहीं है, ये बेसिकली जो हमारा लाइफस्टाइल चेंज हो गया और भी बाकी हमारा डाइट वगैरह चेंज हो गया, तो ये एक क्लस्टर है डिजीज़ का जिसमें हार्ट की तकलीफ़ है, स्ट्रोक है, हाई ब्लड प्रेशर है, फैटी लिवर है। तो ये एक ही कंडीशन के अलग अलग मैनिफेस्टेशंस हैं। तो हमारे पास जब पेशेंट आता है वो स्पेसिफिकली सिर्फ हार्ट डिजीज़ की वजह से नहीं आता, उसके बहुत सारे अदर एसोसिएटेड डिजीज़ेस होते हैं। तो यहाँ पे जो भी जैसे लाइफस्टाइल और बेसिक जो कार्डियक इश्यूज़ हैं उन सब को हमें डायग्नोस करने की फैसिलिटीज़ यहाँ पे है। हमारे पास स्टेट ऑफ द आर्ट मशीन एकोकार्डियोग्राफी है जिसमें हम बहुत बच्चों के लिए और एडल्ट्स दोनों को मतलब स्क्रीन कर सकते हैं। हमारे पास टीएमटी फैसिलिटीज़ है, होल्टर फैसिलिटीज़ हैं, एबीपीएम और लैब, मतलब जो भी एक अच्छे कार्डियक सेंटर की फैसिलिटीज़ होनी चाहिए वो हमने सारी यहाँ पे प्रोवाइड की है। प्लस जिनको अभी जैसे कोई एडवांस ट्रीटमेंट है तो उसका हमने मतलब ना अंडर आयुष्मान उसके लिए फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की। मतलब कुछ चीज़ें होती हैं जो कि मतलब काफ़ी ज़्यादा उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत होती है जो कि एक प्रॉपर हॉस्पिटल सेटिंग में ही हो सकती है। जैसे आप यहाँ पे एंजियोग्राफी नहीं कर सकते हैं, स्टेंटिंग नहीं कर सकते हैं, पेसमेकर नहीं कर सकते हैं, बट जो बाकी हार्ट के इश्यूज़ हैं जिनमें सर्जिकल ऑप्शंस नहीं है वो सारा कुछ हम यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं। प्लस जिनको ये बाकी एडवांस ट्रीटमेंट की ज़रूरत है उनके लिए भी हमने टाई अप किया हुआ है। सो ऑल इन ऑल जो भी मतलब कार्डियक इश्यूज़ है 95% शॉर्ट ऑफ मतलब बाईपास सर्जरी 95% जो भी इश्यूज़ हैं उनको हम
इजीली मैनेज कर सकते हैं। जो एक सेंटर है मतलब वो कभी काफ़ी नहीं होता कि सारे इश्यूज़ को वो एक साथ हैंडल कर सके। एक टीम वर्क होता है जहाँ पे जिसको हब एंड स्पोक मॉडल कहते हैं कि आपका सिटी में एक हब है और पेरिफेरीज में स्पोक है। आप पेरिफेरीज में उनको डिटेक्ट करते हो, जो भी आप यहाँ पे मैनेज कर सकते हो उनको आप पेशेंट के घर के आसपास ही मैनेज कर लो, जिनको सिटी में ट्रैवल करने की ज़रूरत नहीं है। बट वो चीज़ें जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एडवांस कंडीशन होती है, तो उसके लिए आपने एक सेटअप बनाना होता है ताकि पेशेंट को टाइमली रेफरल मिले और टाइमली उनकी मतलब वहाँ पे जो है ट्रीटमेंट हो जाए। डॉक्टर साहब हमें बताएं कि अक्सर हम देखते हैं कि नौजवान में कार्डियक अरेस्ट आते हैं कि अक्सर लोग ये कहते हैं कि कोई सिम्टम नहीं था, तो हमें बताएं एज ए डीएम क्या एक नौजवान को जब उसको कैसे लगेगा कि ये शायद हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम है। देखिए, जो आम तौर पे हम कहते हैं ना कि कार्डियक अरेस्ट के बहुत सारे रीजंस हैं। उसमें कुछ एक कंडीशंस होती हैं जो बचपन से ही होती हैं, कंजेनाइटल होती हैं। कुछ एक होती हैं जो कि बाद में एक्वायर्ड होती हैं। ये कहना कि सडन हो गया, मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स ये दुरुस्त नहीं होता, क्योंकि सिम्टम्स होते हैं, थोड़े थोड़े होते हैं। बट द इशू इज़ कि जो हमारी पॉपुलेशन है उसमें यही कंसेप्ट है कि जब तक कि उनको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो, वो ये मानने के लिए तैयार नहीं होती हैं कि उनको कोई हार्ट की इशू है। तो सिम्टम्स हमेशा वहाँ पे होती हैं बट वो इग्नोर की जाती हैं। बट नेवरथलेस जैसे बाहर मैं हमेशा यही कहता हूँ कि हमने वेट नहीं करना होता कि कब कोई सडनली इवेंट हो जाए। बाहर उन्होंने जो प्रोग्राम स्टार्ट किए हैं वो है स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स, मींस कि अभी जो 30-35 इयर्स ऑनवर्ड्स जो लोग हैं, 6 महीने साल में एक बारी वो अपने आप को स्क्रीन करें, जिसमें सारी लाइफस्टाइल डिजीजेस आती हैं, जिसमें ब्लड प्रेशर, शुगर, आपके लिपिड प्रोफाइल, कोलेस्ट्रॉल वगैरह, आपके लिवर की जांच, आपके हार्ट की जांच, ये सारी होनी चाहिए। क्योंकि आपने वेट नहीं करना होता है कि अंदर से मतलब प्रॉब्लम हो जाए और एज अ लास्ट मोमेंट कि वो कार्डियक अरेस्ट तक की नौबत आ जाए और आपको पता ना चले। तो मेरी यही रिक्वेस्ट है सभी से कि वी शुड नॉट वेट कि तब तक जब तक कि मतलब प्रॉब्लम्स एडवांस ना हो। सिम्टम्स तभी होते हैं जब अंदर से प्रॉब्लम एडवांस हो गई है। तो आपने सिम्टम्स का वेट नहीं करना है, बट एज अ प्रोएक्टिव इनिशिएटिव लेना है कि टाइम से पहले ही आपने साल में 1 या 2 बार अपने आप की जांच करवा लीजिए। ऐसा हार्ट रखने के लिए 10-20 सेकंड। देखिए, मैं ये हमेशा से ही कहता हूँ कि जो हैप्पी और हेल्दी हार्ट की है उसके डिफरेंट डोमेन्स हैं। उसमें आपका फिज़िकल हेल्थ, आपका डाइट और आपका स्पिरिचुअल हेल्थ, ये तीनों एक साथ होने चाहिए। फिज़िकली मतलब जितना आप फिज़िकली एक्टिव हो सकते हैं, एटलीस्ट दिन में 30 से 40 मिनट की आप फिज़िकल एक्टिविटी कर लीजिए। कोई भी फिज़िकल एक्टिविटी डज़न्ट मैटर, इवन अगर ब्रिस्क वॉकिंग हो, वो मतलब होनी है। देन द सेकंड इज जो हम बहुत इग्नोर करते हैं आजकल मोबाइल के ज़माने में है, वो है एडिक्वेट स्लीप। अपना स्लीप पैटर्न जो है वो दुरुस्त कीजिए। एक ही टाइम रखिए शाम को सोने के लिए और सुबह उठने के लिए। और स्लीप डेप्रिवेशन इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉज ऑफ राइजिंग हार्ट इश्यूज। तो स्लीप डेप्रिवेशन नहीं होनी चाहिए। बाकी जो आपका डाइट है, डाइट में आप सैचुरेटेड फैट्स कम कर लीजिए, जिसमें मीट प्रोडक्ट्स, मक्खन, बटर वगैरह ये सारा कुछ आता है, घी आता है। तेल आप कोई भी यूज़ कर लीजिए बट लेस क्वांटिटी में यूज़ कर लीजिए। और दूसरा है रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट, जिसमें हमारा चावल आता है और मैदा आता है, इनकी क्वांटिटी कम कर लीजिए। जितना आप फ्रेश जो होल ग्रेन्स हैं वो ले लीजिए, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स उनको इंक्लूड कर लीजिए, और लीन मीट, चिकन या फिश, उसको इंक्लूड कीजिए। तीसरा होता है स्पिरिचुअल हेल्थ। उसके अगेन मतलब यू शुड फोकस ऑन योर स्पिरिचुअल हेल्थ एज वेल एज जो आपकी फैमिली वगैरह है, जो स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट है उसको कम करने की कोशिश कीजिए। तो हेल्दी हार्ट का कोई एक डोमेन नहीं है, इसमें आपकी फिजिकल एक्टिविटी, स्लीप, डाइट वगैरह एज वेल एज इमोशनल एंड स्पिरिचुअल हेल्थ, ये सारे आपने मतलब एड्रेस करने हैं एट द सेम टाइम। नहीं, आज तो हमारा मतलब कैंप था यहाँ पे, तो वी हैड दिस इनिशिएटिव वाज इन एसोसिएशन विद अमनदीप हॉस्पिटल, बट इंशाल्लाह लाइक यहाँ से वी विल कैरी ऑन फॉरवर्ड्स। तो हमारा ये इनिशिएटिव है कि जो
श्रीनगर से बाहर के डिस्ट्रिक्ट्स है उनको ये सारी फैसिलिटीज़ उनके घर के पास ही मुयसर कराएं। तो हमारा इनिशिएटिव रहेगा कि टाइम टू टाइम हम यहाँ पे ओपीडी करेंगे और जो भी यहाँ पेशेंट्स है उनको होपफुली श्रीनगर जाने की ज़रूरत नहीं होगी। क्या आने वाले वक्त हाँ, मतलब वी हैव केप्ट दिस प्रोविजन कि वी विल बी डूइंग कैंप्स टाइम एंड अगेन, बट खाली कैंप करने में मतलब बहुत सारे पेशेंट्स को आप जस्टिस नहीं कर सकते हैं, बट जो भी बाकी प्रॉपर कार्डियक पेशेंट्स हैं उनके लिए हम यहीं पे हफ्ते में एक बार ओपीडी किया करेंगे सो दैट दे डोंट हैव टू गो टू श्रीनगर। थैंक यू सो मच।